लगी हूँ सेकंड टॉपिक, दैट इज़ वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम जो है ना, ये रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल्स मीन कि हम इक्वेशंस को किस तरह से यूज़ करते हैं अपने, अगर करना चाहें तो रियल लाइफ एग्जांपल में मैं कहती हूँ एहसन एंड शकील bought a time clock for ₹60, ठीक है। एहसन paid ₹12 more than शकील, what amount did एहसन पे। तो ये था मेरा क्वेश्चन। उसने कहा है कि उन दोनों ने मिल के ना कितने की चीज़ खरीदी है। अच्छा, वो कहता है कि उन दोनों ने ना एक टाइम क्लॉक ख़रीदा है जो कि था ₹60 का, ठीक है। मैं उन दोनों ने ख़रीदा कितने का था, वो 60 का था। एहसन पेड ₹12 मोर देन शकील, उसने कितने पैसे दिए, शकील से ₹12 ज़्यादा पैसे दिए। मैं यहाँ पर सपोज़ कर लेती हूँ मैं कि शकील ने, सपोज़ दैट शकील पेड, शकील ने कितने पैसे दिए हैं, उसने X रुपीज़ दिए हैं, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ तो एहसन ने कितने पैसे दिए होंगे, फिर एहसन पेड 12 मोर देन शकील ना, मतलब कि जितने पैसे शकील ने पे किए होंगे उससे ₹12 उसने ज़्यादा दिए हैं। और मेरी इक्वेशन क्या थी, मेरी इक्वेशन ये थी कि जो, अच्छा इक्वेशन मेरी क्या होगी देन, इक्वेशन विल बी इक्वेशन क्या होगी मेरी जी, मेरी इक्वेशन होगी कि उन दोनों ने जितने पैसे दिए थे ना, कि मैंने इसको बस थोड़ा सा सीधा करके लिखा है, ठीक है। उन दोनों ने जितने पैसे दिए थे ना, उनका जो सम है, उन दोनों ने मिल के पैसे मिला के अपना लिए क्लॉक ख़रीदा था ना। तो ये देखें, मैंने इन दोनों को ऐड किया है, तो मेरा आंसर जो है वो 60 आना चाहिए। अब मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ सिंपल। यहाँ पर ये एक्स है, ये क्या हो जाएगा, सिंपली इसकी ब्रैकेट्स खुल जाएंगी, कोई साइन चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जो है वो पॉजिटिव साइन है। अगर यहाँ पर नेगेटिव साइन होता तो ब्रैकेट के अंदर के साइन जो है वो चेंज होते। ये किसके इक्वल आना चाहिए, 6 के इक्वल। अब ये दोनों लाइक टर्म्स है ना, लाइक टर्म्स जो है वापस में ऐड हो जाती हैं। ये देखिए मैंने इनको ऐड कर लिया। अब यहाँ पर ये ऐसे ही आ जाएगा अभी फ़िलहाल। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर देखती हूँ मैं, यहाँ पर ये प्लस के साथ है, डायरेक्ट मेथड के थ्रू कर रही हूँ मैं। जब ये =2 के दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा -12, हो गया ना, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, 2x = 2, जब ये दोनों आपस में लेस होंगे यहाँ पर आ जाएगा 48। और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके जब डिवाइड होगा तो ये क्या होगा, 48 डिवाइडेड बाय 2। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, x = मेरा आंसर आ जाएगा 24, ठीक है। टाइम टू वेरीफाई, अगर मैं इसको वेरीफाई करूँ, अगर मैं इसकी वेरिफिकेशन को भी साथ ही डिस्कस करूँ तो वेरिफिकेशन क्या होगी, इक्वेशन मेरी ये थी ना, ये थी इक्वेशन मेरी, ठीक है। ये देखो x + 12, यही थी ना मेरी इक्वेशन, ठीक है। मैं इसके अंदर पुट करती हूँ, ये लें 24 + 12, ठीक है, = 60। अब मैं इसको सॉल्व करूं, अगर ये 24 था, ये 24 + 12 कितना हो जाएगा मेरे पास, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं ना। ये हो जाएगा मेरे पास 36, ठीक है। और ये क्या है 60, और जब मैं इनको ऐड करूंगी तो मेरे पास 60 = 60 आ जाएगा। अगेन वही हो गया ना, ये देखें लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये वेरीफाई हो गया कि मेरा आंसर जो था वो ठीक था, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, हम इसकी ही कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 करते हैं हम इसकी। द एज ऑफ किरण
द एज ऑफ किरण's brother is 4 years less than the twice of his sister's age. ठीक है, what will be the age of Kiran when her brother is 22 years old. कॉम्प्लिकेटेड सी लग रही है ना एग्जाम्पल, लेकिन ये है नहीं, ये बहुत इजी एग्जाम्पल है। अच्छा, हम इसको क्वेश्चन को अगेन पढ़ते हैं। द एज ऑफ द किरण's ब्रदर इज़ 4 years लेस देन द ट्वाइस ऑफ हिज सिस्टर्स एज। व्हाट विल बी द एज ऑफ किरण व्हेन हर ब्रदर इज़ 22 years ओल्ड। यहाँ पर हमें ना तो ब्रदर की एज पता है, ना ही हमें सिस्टर की एज पता है, ठीक है, लेकिन हमें इनका जो है ना लिंक ज़रूर पता है। अब वो लिंक क्या है, वो कहता है कि जो उसका ब्रदर है ना वो उससे 4 साल उसकी एज से ट्वाइस छोटा है, लेस देन द ट्वाइस ऑफ हिज एज। मतलब कि सिस्टर की एज का ट्वाइस कर लें, उसको डबल कर लें, उसमें से हम 4 को लेस करें, उतना छोटा है, ठीक है। अब हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं। सपोज़ करते हैं हम किरण की एज को सपोज़ कर लेते हैं, ठीक है। सपोज़ दैट किरण's एज इज़ इक्वल टू x, ठीक है। जो अननोन वेरिएबल है उसको हमने सपोज़ कर लिया। वैसे भी जो वो पूछता है ना हम उसको x रख लेते हैं। उसने किरण की एज का पूछा है ना, तो हमने किरण की एज को x कंसीडर कर लिया है, ठीक है। तो देन हर ब्रदर्स एज, उसके ब्रदर की एज क्या होगी, ट्वाइस ऑफ हिज सिस्टर्स एज। 4 years लेस देन द ट्वाइस ऑफ हिज सिस्टर एज। लेस देन द ट्वाइस मतलब कि पहले उसकी सिस्टर की एज ट्वाइस होगी, या देखें उसकी सिस्टर की एज यहाँ पे ट्वाइस हो गई ना, फिर उसमें से मैं 4 को लेस करूँगी, ठीक है ना। अच्छा, और लेकिन उसने यहाँ पर हमें ब्रदर की एज बताई है, ठीक है। बट हर ब्रदर्स एज, उसके ब्रदर्स एज, उसके भाई की है कितनी, 22 years है। एक्चुअली उसके भाई का कितने साल का है, वो 22 साल का है। 22 years उसकी एज है। तो अब हम इक्वेशन अपनी बनाते हैं। सो इक्वेशन विल बी, इक्वेशन क्या होगी हमारी यहाँ पर इक्वेशन बनेगी 2x - 4 = 22। ये थी हमारी इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। वेरिएबल को एक तरफ कर देते हैं और नंबर्स को दूसरी तरफ लेके जाना है। ये जब मैं इस -4 को ग्रेटर टर्म की तरफ मूव करूँगी तो ये अपना साइन चेंज करेगी। पहले माइनस था, यहाँ कर प्लस हो जाएगा। इट विल बी 26। ये क्या है, 2x। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। लुक एट दिस, ठीक है। जब ये आपस में सॉल्व होगा इट विल बी 2 × 1 और ये आ जाएगा 13। ये मैंने डायरेक्ट मेथड से किया और मेरे पास x = 13 आ गया। अब मैं इसकी वेरिफिकेशन कर लेती हूँ। वेरिफिकेशन के लिए इक्वेशन उठाते हैं, ठीक है। ये रही इक्वेशन। तो जो इक्वेशन मैंने बनाई है मैं उसको ले लेती हूँ। 2x - 4 = 22, ठीक है। अब मैं इसके अंदर अपना जो नंबर था उस जो आंसर मैंने निकाला है मैं उसको पहले पुट करके देखूँगी। तो अगर मैं इसके अंदर 13 को पुट करूँ, 22। अच्छा, अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 × 13 इट विल बी 26। ये आ जाएगा 22। और जब मैं इसमें से इसको लेस करूँगी इट विल बी 22 अगेन। तो ये आ गया लेफ़्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, ठीक है ना। तो ये हमने इसकी वर्ड प्रॉब्लम भी कर ली और साथ में हमने इसकी वेरिफिकेशन भी कर ली है।
अब हम इसकी 2 एग्जांपल सॉल्व करके अपना लेक्चर क्लोज़ करते हैं, ठीक है। 2 एग्जांपल जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स हैं दोनों, उनको एक दफ़ा कर लेते हैं ताकि हमें अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस भी हो जाए। कासिम हुसैन, ये नेम है किसी का, ओपन हिज अकाउंट, उसने अपना अकाउंट खुलवाया है, नहीं अकाउंट बुक, उसने अपनी अकाउंट बुक को ओपन किया, ठीक है। ही ऑब्जर्व्ड दैट the sum of the page number of the two pages, page number of the two pages in front of him is 93. Find the page number. अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर क्या कह रहा है। ये भी आपको टेक्निकल लग रही होगी कि उसने 2 चीज़ें पूछ ली हैं, 2 चीज़ें पूछी हैं लेकिन उसने बताई नहीं है, एक चीज़ बताई है, लेकिन ये है नहीं बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड, सिंपल सी एग्जांपल है। वो कह रहा है कि किसी ने अपनी अकाउंट बुक ओपन की है, ठीक है, और वो देखता है कि उसके जो 2 पेजेस हैं ना, पेज नंबर्स हैं जो उसके सामने खुले हुए हैं, उनका सम क्या है 93। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह दूँ कि मेरा ये पेज नंबर 12 है और ये पेज नंबर 13 है, ठीक है। तो इन दोनों का जो सम है ना वो किसके इक्वल है, वो उसने कहा है कि वो 93 के इक्वल है, उसने जो पेजेस खोले हुए हैं, तो मैंने उन दोनों पेजेस का सम फाइंड करना है। अच्छा, एक बात का आपने ख्याल रखना है कि जो हमारी नेचुरल नंबर्स होते हैं ना वो कंसेक्टिव नंबर्स होते हैं आपस में, ठीक है। कंसेक्टिव नंबर्स मीन एक के बाद एक आता है, उनके अंदर 1 ऐड करते जाते हैं हम। फॉर एग्जांपल अगर ये पेज नंबर 12 है, ये पेज नंबर 12 है ना, तो मैं इसके अंदर 1 ऐड कर दूँगी तो वो 13 हो जाएगा, ठीक है ना। देखें ये 12 था, एक पेज और इंक्लूड हो गया ना, तो इस पेज का नंबर क्या होगा 13। कंसेक्टिव नंबर्स हैं, ठीक है। तो मैं सपोज़ कर लेती हूँ यहाँ पर, अब आपको समझ आ जाएगी कि उसके सामने जो पेजेस खुले होंगे वो भी तो कंसेक्टिव नंबर ही होंगे ना। सपोज़ फर्स्ट पेज इज़ इक्वल टू एक्स, मुझे इसका नंबर नहीं पता, लेकिन ये जो है ना सेकंड पेज, देन सेकंड पेज, जो सेकंड पेज होगा वो तो कंसेक्टिव ही होगा ना। ये देखें x+1, ठीक है, और उनका सम क्या था, सम ऑफ दैट 2 पेजेस, उनका सम किसके इक्वल होगा, x प्लस मतलब कि ये पेज और उसका ये पेज, इन दोनों का अगर मैं, ठीक है ना, अगर मैं इन दोनों का सम करूं तो मेरी इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन विल बी, मेरी इक्वेशन होगी इन दोनों का 2 पेजेस। अच्छा यही हम इक्वेशन बना लेते हैं। हमारी इक्वेशन क्या होगी, हमारी इक्वेशन होगी इन दोनों का सम जो है वो इक्वल था 93 के। यही इक्वेशन नहीं आ गई हमारी, x+1 इक्वल्स टू 93, ठीक है। तो अब मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ। जब मैं इसको सॉल्व करूँगी डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करूँगी, इसकी ब्रैकेट्स ओपन हो जाएंगी, कोई साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस है, 93 है, ठीक है। ये हो जाएगा 2x+1 इक्वल्स टू 93, ठीक है। तो अच्छा ये 93 हो गया ना, ये 1 इधर प्लस में है, जब ये उधर मूव करेगा ये -1 हो जाएगा, ये 2x है। यहाँ पर इसको सॉल्व करने पे आ जाता है 93 में से 1 को मैं निकाल लूँ तो ये 92 आ जाएगा। ये x यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और मेरा आंसर आ जाएगा 46। अच्छा ध्यान रखना है कि उसने यहाँ पर पूछा क्या बोला, उसने पूछा फाइंड द पेज नंबर्स, उसने दोनों पेज के नंबर पूछे, उसने दोनों पेजेस के नंबर पूछे हैं, ठीक है। जब अब मैंने जो निकाला है ना वो आया है ये जो है ना ये मैंने ये निकाल लिया, ठीक है। x कितना था 46,
तो सेकंड पेज का नंबर क्या होगा, मुझे उसके लिए ऐड करना पड़ेगा इसको 1 में। उसने दोनों पूछे थे, उसने कहा था फाइंड द पेज नंबर्स दोनों, तो जब मैं इसको इसके अंदर ऐड करूँगी ये 47 हो जाएगा। समझ आ गई ना? ठीक है, लेकिन हमने इसके अंदर अननोन वेरिएबल एक ही था ना, तो वेरिफिकेशन जो है ना वो भी एक ही की होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर वेरीफाई करूँ, वेरीफाई हम सिर्फ x की वैल्यूज़ को करते हैं, वेरीफाई हम अपने आंसर को नहीं करते। ठीक है, हमारे आंसर यहाँ पे 2 थे क्योंकि उसने 2 पूछे थे, दोनों पेजेस, लेकिन वेरिफिकेशन हम सिर्फ x की कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेरिफिकेशन होगी वो कैसे होगी, सेम उसी तरीके से होगी। ये वेरिफिकेशन यहाँ पर लिख लिया मैंने, इक्वेशन उठानी है अपनी, ये मेरी इक्वेशन थी x + 1 = 93 और x क्या है मेरा 46 है। ऐसे ही है ना, ये आ गया 93। अब मैं इनको ऐड करूँगी, यहाँ पर क्या था 47, इनको ऐड करने से ये क्या आ गया 46, ये आ गया 93। जब मैं इसको ऐड करूँगी तो क्या, ये 7 × 6 13, 3 लगा 1 कैरी है, ये ना 93 आ गया ना यहाँ पर भी। तो ये अगेन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये ले वेरीफाई हो गया। ईजी है ना? नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये हमारी लास्ट एग्जांपल है, इसके बाद हम अपना लेक्चर क्लोज कर देंगे। ये हमारी 4th एग्जांपल थी। यहाँ पर हम ले लेते हैं इमरान एंड रज़ाक enhanced 69 runs in a मैच। ठीक है, उन्होंने कितने रन सिक्योर किए हैं, उन्होंने 69 रन सिक्योर किए हैं। इफ़ स्कोर ऑफ रज़ाक is double than the score of Imran, how many runs Razak requires to complete his half century। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, उसने दिया कुछ और है और पूछा किसी और एंगल से है। ठीक है, उसने यहाँ पर पूछा है कि इमरान एंड रज़ाक ने आपस में मिल के 69 रन्स बनाए। ठीक है, और अगर रज़ाक का जो स्कोर है वो इमरान से डबल हो, ठीक है, तो रज़ाक को कितने रन्स रिक्वायर होंगे अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट करने में। पहले हम उनके रन्स तो फाइंड कर लें, रज़ाक एंड इमरान के रन्स हम फाइंड करेंगे तो हमें पता लगेगा ना कि डबल करेंगे या उसकी हाफ सेंचुरी में उसको कितने रन्स और रिक्वायर होंगे। ठीक है, तो मैं सपोज़ कर लेती हूँ यहाँ पर, सपोज़ दैट डबल किसका स्कोर था, डबल देन द स्कोर ऑफ इमरान। अच्छा, सपोज़ दैट रज़ाक रन नहीं, एक मिनट, यहाँ पर था इमरान रन। सबसे पहले मुझे सपोज़ किसको करना पड़ेगा, इमरान रन को। इमरान के जो रन्स हैं वो कितने हैं, x हैं, और रज़ाक ने उसके डबल स्कोर किया था। ठीक है, ये हो जाएगा 2x, जब इस डबल स्कोर करेगा तो 2x हो जाएगा। और टोटल रन्स उन्होंने मिल के आपस में कितने सिक्योर किए हैं, टोटल रन्स जो उन्होंने टोटल रन्स बनाए हैं वो उन्होंने किया है ये 69। ऐसे ही है ना?
अब मेरी इक्वेशन क्या होगी, अगर मैं देखूँ तो मेरी इक्वेशन होगी, उसने उन दोनों ने मिल के अपना स्कोर किया है 69। लुक, अब मैं इजीली दोनों के रन्स फाइंड कर सकती हूँ, ठीक है ना। मैं पहले दोनों के रन्स फाइंड कर लेती हूँ। यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स विल एड ईच अदर, ये आपस में सॉल्व हो जाती हैं। ये क्या आ जाएगा 69। अब यहाँ पर क्या होगा, इसको जब मैं सॉल्व करूँगी, ये 69 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 23, ऐसे ही आ जाएगा ना 23, ठीक है। अब ये मेरे पास क्या निकला है, मेरे पास निकला है x, मेरे पास ये निकला है 23, ठीक है। और ये 2x जो है ये हो जाएगा 2 × 23 इक्वल्स टू, ये कितना होगा, मेरे पास हो जाएगा ये 46, ऐसे ही है ना। और इन दोनों का जो सम है वो मेरा 69 भी हो जाएगा, ठीक है ना, हो गया ना। लेकिन उसने तो ये पूछा ही नहीं, उसने तो क्वेश्चन में मुझसे पूछा है, हमसे पूछा है हाउ मैनी रन्स रिक्वायर्स टू कंप्लीट हिज हाफ सेंचुरी। उसको हाफ सेंचुरी करने में, किसको, रज़ाक को हाफ सेंचुरी करने में कितने रन्स रिक्वायर हैं। रज़ाक के रन्स कौन से थे, ये रज़ाक के रन्स थे, ये जो 2x है ना ये रज़ाक के रन्स थे। रज़ाक के रन्स कितने थे, 46 रन्स थे। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ हाफ सेंचुरी, रन्स इन हाफ सेंचुरी, हाफ सेंचुरी में रन्स होते कितने हैं, 50 होते हैं ना। ये देखें 50 रन्स होते हैं हाफ सेंचुरी के अंदर। लेकिन रज़ाक के ऑलरेडी कितने रन्स हैं, रज़ाक से रन्स रज़ाक के कितने रन्स हैं ऑलरेडी, उसके पास 46 रन्स, तो वो अपने कवर कर चुका हुआ है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो उसको रिक्वायर्ड रन्स कितने हैं, रिक्वायर्ड रन्स फॉर हाफ सेंचुरी, रिक्वायर्ड रन्स फॉर हाफ सेंचुरी। अच्छा, अब उसको रिक्वायर्ड रन्स कितने हैं, ये थे 50 में से अगर मैं उसके ऑलरेडी सिक्योर्ड रन्स जो हैं उनको माइनस करूँ तो इट विल बी 4 रन्स। उसको अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए कितने रन्स रिक्वायर हैं, उसको 4 रन्स रिक्वायर हैं। अच्छा, ये तो था हमारा क्वेश्चन। अब बारी है वेरिफिकेशन की। हमने वेरीफाई किस चीज़ को करना है, मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में उसने कुछ भी पूछा हो, आपने वेरीफाई हमेशा अपनी इक्वेशन को करना है, अपने आंसर को करना है। जो आपने उस एक्स को फाइंड करने पे आंसर अपना निकाला होगा ना, आपने उसको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो अब मैं इसे यहाँ पर इसमें किसको वेरीफाई करूँगी, अपनी इस इक्वेशन को वेरीफाई करूँगी, ठीक है। मैं अपनी इस इक्वेशन को वेरीफाई करूँगी ना, तो मैं वेरिफिकेशन के लिए इस आंसर को लिख लेती हूँ। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ कि मैं वेरिफिकेशन करनी है। अब वेरिफिकेशन मैं किस चीज़ की वेरिफिकेशन करनी है, मैंने अपनी इस एग्ज़ाम्पल की वेरिफिकेशन करनी है। दिस इज़ इक्वल्स टू 69, ठीक है। मेरे पास x क्या है, ये मैंने x निकाला है ना, ये भी हमारे फाइंड ही हैं, फाइंड ही आंसर्स हैं। लेकिन हमने ये नहीं लेना, हम अपनी सिर्फ इस x की वैल्यू को जो हमने फ़र्स्ट टाइम पे निकाली है ना, उसको वेरीफाई करने लगी। तो मैं यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए मैंने इक्वेशन ली है, और उस इक्वेशन से जो मेरा आंसर आया है ना x का, मैं उसी को उठाऊँगी वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर किसको ले रही हूँ, मैं अपने इस x को वेरीफाई करने लगी हूँ, मैं इस 23 को वेरीफाई करने लगी हूँ कि मैंने जो इक्वेशन सॉल्व करने के बाद अपना आंसर निकाला है 23 का, वो करेक्ट है या नहीं, ठीक है ना। मैंने क्या फाइंड करना है, मैंने इस एक्स को वेरीफाई करना है। आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है, क्वेश्चन में वो रिक्वायर कुछ और करता है, वेरिफिकेशन किसी और चीज़ की करनी होती है, इक्वेशन किसी और तरह बनती है। आपने इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। जिसकी आपने इक्वेशन बनाई है ना, फर्स्ट आपने जिसकी इक्वेशन बनाई है उसी के एक्स को आपने वेरीफाई करना है, ठीक है। सपोज़ अब मुझे यहाँ पर नहीं पता था, ठीक है, तो मैं इस रिक्वायर्ड रन्स को भी एक्स की को लग सकती थी ना, तो मेरे पास इस तरह 2x आ जाते। लेकिन मैंने इस x को वेरीफाई नहीं करना, मैं किस x को वेरीफाई करना है, मैंने अपने इस x को वेरीफाई करना है जो डायरेक्टली इक्वेशन से निकला है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर अपनी वैल्यूज़ पुट करूँगी, तो जब मैं इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करूँगी तो x की वैल्यू थी 23, ये क्या है, यहाँ पर भी 23 आ जाएगी, ऐसे ही है ना। तो इसका जो टोटल है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 69 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, ये हो जाएगा 23 प्लस ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 23, ऐसे ही है ना। और ये क्या है 69,
नहीं, 2 × 23 इसको मल्टीप्लाई नहीं करना था इसके साथ, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 46, ये आ गया ना 46। अब जब मैं इनको ऐड करूँगी तो ये आएगा मेरे पास टोटल 69 और ये आ जाएगा 69। तो मेरा अगेन यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी मेरी लास्ट एग्जांपल। यहाँ पर मैंने अपना लेक्चर क्लोज करना है। हमने यहाँ पर अपना सेकंड टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया, दैट इज़ वर्ड प्रॉब्लम। हमने इसकी फॉर्मेशन भी पढ़ी है कि इसको फॉर्मेशन किस तरह करनी है, हमने इसकी सॉल्यूशन भी किया है, प्लस हमने इसकी वेरिफिकेशन को भी पढ़ लिया है। ठीक है ना, ये है वेरिफिकेशन को भी हमने यहाँ पर वेरीफाई कर लिया है, हमने इसको भी पढ़ लिया। ठीक है, अच्छा, तो आज हमने जो पढ़ा है वो हमारा टॉपिक हमने जो कवर किया ना वो ये वाला टॉपिक था। हमने स्टेज 1 का अभी सिर्फ फर्स्ट टॉपिक जो अपना ये वाला टॉपिक अपना क्लियर किया है। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस का फर्स्ट। और इसमें हमने क्या पढ़ा है, क्विक रिव्यू कर लेते हैं। इसके अंदर हमने इसको सॉल्व करने का मेथड पढ़ा, उसकी वेरिफिकेशन पढ़ी और हमने रियल लाइफ एग्जांपल्स पढ़ी हैं कि हम उसको अपनी रियल लाइफ एग्जांपल्स में कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर हमने उसकी एग्जांपल्स ली थी। हमने 2 किस्म के मेथड पढ़े हैं, डायरेक्ट मेथड पढ़ा है जिसको हम शॉर्ट मेथड भी कहते हैं, और हमने लॉन्ग मेथड पढ़ा है। साथ में मैंने आपको ये बताया कि हम अपने जो लाइफ है उसके अंदर हम डायरेक्ट मेथड को ही अप्लाई करते हैं। हम अपने एडवांस अलजेब्रा में भी डायरेक्ट मेथड शॉर्ट मेथड को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि हम इतने सारे स्टेप्स जो हैं वो एक एक पार्ट के नहीं बना सकते। अब एक क्वेश्चन के अंदर इतना सा पता नहीं कितने सारे पार्ट होंगे, 3-4 भी हो सकते हैं, तो आप 3-4 को इस तरह से खोल के लिखने बैठ जाएंगे, नहीं ना। तो हमें डायरेक्ट मेथड और शॉर्ट मेथड के ऊपर अच्छे तरीके से कमांड होनी चाहिए अपनी इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि दोनों में से दोनों मेथड्स को यूज़ करना है, दोनों से हमारे आंसर्स जो हैं वो सेम होंगे, वेरिफिकेशन भी दोनों से सेम होगी जैसे भी हम सॉल्व करना चाहें। ठीक है, फिर हमने इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स की। वर्ड प्रॉब्लम में हमने ईजी एग्जांपल्स भी की और कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स भी डिस्कस की, हमने दोनों को डिस्कस किया। और साथ में मैंने आपको ये बताया कि वर्ड प्रॉब्लम्स के ड्यूरिंग वर्ड प्रॉब्लम्स हम जब वेरिफिकेशन करते हैं तो वेरिफिकेशन हम अपनी इक्वेशंस की करते हैं। ठीक है, वेरिफिकेशन हम अपनी इक्वेशंस की करते हैं। जो आंसर हम अपने इक्वेशन से निकालते हैं ना, जो आंसर हम अपनी इक्वेशन से निकालते हैं, रिक्वायर्ड आंसर नहीं, रिक्वायर्ड आंसर कुछ भी हो सकता है, लेकिन वेरिफिकेशन हम सिर्फ उस चीज़ की करते हैं जो हम अपनी इक्वेशन से हमारा फर्स्ट टेक्स्ट निकलता है। ठीक है, और मैंने आपको इसकी एक एग्जांपल भी करवाई रिलेटेड टू दिस, इसके अंदर उसने पूछा कुछ और था और वेरिफिकेशन हमने किसी और चीज़ की करनी थी। जाते जाते मैं आपको एक दफ़ा फिर लीनियर इक्वेशंस का बता देती हूँ कि लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशंस होती हैं, यहाँ पर है, लीनियर इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिनकी डिग्री जिनके एक्सपोनेंट की जिनके वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो 1 हो। ठीक है, और आपने ये याद रखना है कि पॉजिटिव 1 है, नेगेटिव 1 नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव 1 है, और अगर कभी नेगेटिव 1 आ भी जाए तो हमें उसको लीनियर इक्वेशन डिक्लेयर करने से पहले उसको अपनी उसकी डिग्री को पॉजिटिव में चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। ये लीनियर इक्वेशन जो है अगर नेगेटिव में आ जाए तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होती, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन है। ये क्यों लीनियर इक्वेशन है? क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो पॉजिटिव 1 में है। ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री +1 हो, 1 से ग्रेटर ना हो, वो इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस कहलाती हैं। ठीक है, तो आज हमने एक टॉपिक क्लियर किया, यहाँ तक